आज हम बनाएंगे विशेष अवसरों पर सजाने के लिए एक बेहद ही आकर्षक आइटम। तो देखिए, इसे आप कहीं भी सजा सकती हैं, या आप मंदिर में सजाइए या तो आप घर पे सजाइए, किसी भी जगह पे आप इसे सजाने के लिए उपयोग में ला सकती हैं। तो आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज हम इस तरह का ये बनाएंगे जिसे आप कहीं भी सजाने के उपयोग में ला सकती हैं। हम कॉटन थ्रेड से भी बनाएंगे और उलन भी बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों का डिमांड रहता है कि उलन से भी बताइए, और कॉटन अगर आपके पास है थ्रेड तो आप सूती धागे से यानी सूती धागे से भी बतलाइए। तो फिर देखिए, ये तो आपको जो हम पहले दिखाए वो कॉटन थ्रेड का था, और ये जो अभी आप देख रही हैं ये है ऊन का। तो ऊन से बना हुआ ये 2 कलर से बनाएंगे, यानी कि हम टोटल 3 कलर लेंगे। देख सकते हैं आप, 3 कलर यहाँ पे हम यूज किए हुए हैं इस चीज़ को बनाने के लिए, चाहे वो कॉटन से बनाइए चाहे ऊल से बनाइए। तो फिर चलिए हम देखते हैं ये कैसे बनता है। बहुत ही सरल है बनाना इसे, और बहुत ही खूबसूरत है। आप कोई भी पार्टी अगर घर पे कर रही हैं, या तो आप मंदिर को सजा रही हैं, या तो आप दरवाजे पर भी इसे और भी चीज़ साथ में मिलाकर इसे आप सजा सकती हैं। बहुत ही प्यारा लगता है देखने में। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा। इसे शुरू करने के लिए हम देखिए इस तरह का यहाँ पे ये ऊन लिए हुए हैं। ये हमारा ऊन है 3 प्लाई का, देख सकते हैं आप। तो ये एक कलर लेंगे और एक कलर ये हम लिए हुए हैं। आप चाहें तो वाइट भी मिला सकती हैं इसमें। और एक कलर हम लेंगे, देखिए, और एक कलर हम ये लिए हुए हैं गुलाबी कलर। तो ये आप जिस कलर में भी बनाना चाहती हैं, कलर अपने अनुसार आप ले सकती हैं। तो चलिए हम इस कलर से यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, इसे हम सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है, एक सर्किल बना लेना है। सर्किल बना लेने के बाद में इस तरीके से हम लेंगे एक चेन, सबसे पहले बनाएंगे। ये एक चेन बनाए, फिर से 2 चेन बनाएंगे। अब बल लेंगे, बल लेकर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी सर्किल में हम 10 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बना लेंगे। एक तो हम इसे गिनेंगे, जो 2 चेन हम लिए इसमें हम इसे 1 डबल क्रोशिया की गिनती में लेंगे, और 1 डबल क्रोशिया ये हो गया। तो हम अब यहाँ पे चलिए 10 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। ये तो 3 हो गया, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और एक 10। ऊन के अनुसार हम यहाँ पे आपको ये जो लिए हुए हुक, ये हम 11 नंबर का लिए हुए हैं। अब देखिए, अब हमें इसे टाइट कर लिए हम। टाइट कर लेने के बाद यहाँ पे इस तरीके से लेंगे और इसे हम जोड़ लेंगे। ये जोड़ लिए। अब यहाँ पे 1, 2 चेन ले लेंगे। इसके पहले हम यहाँ इसमें एक नोट लगा लेंगे। अगर नोट नहीं लगाइएगा तो ये खुल जाएगा। अब हम इसमें बाद में इसे हम कट कर लेंगे। अब चलिए आगे हम बुनते हैं। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, बल लेंगे। अब प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनते हुए हम पूरी गुलाई में इसे कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान देंगे, प्रत्येक एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बुनते हुए। जैसे यहाँ पे हम 2 बुन लिए, अब अगला चेन पे 2 डबल क्रोशिया। तो चलिए इस राउंड को हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसे हम कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ लाकर इसे हम जोड़ लेंगे और ऊन को कट कर लेंगे। इसे तो कट करेंगे पहले। ये हो गया। अब इसे हम अंदर की ओर ले आएंगे। देखिए इस तरीके से इसे अंदर की ओर ले आए, फिर से इस तरफ पीछे की ओर ले आए। तो इस तरह से हम चलिए पहले इसे भी हम थोड़ा सा यहाँ पे कट कर लेते हैं।
तो इसी तरह से हम बुनते चले जाएंगे। हमारा ये हो गया दूसरा, ये 3 और ये 4। देखिए 4 हम एक कलर में बुन लिए और 4 हम एक कलर में बुन लेंगे। ये देखिए 4 हम एक कलर में बुन लिए, तो 4 पीस हमें बुनना है। तो हम बुन लिए। अब चलिए, अब देखिए, अब हम दूसरे कलर से यहाँ पे बनाना शुरू करेंगे। जो हम ग्रीन कलर लिए हुए हैं इससे हम बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, 2 हमें उठा लेना है। देखिए ये 2 को हमें ले लेना है, दोनों को इस तरह से लेना है कि दोनों इस तरफ सीधा है, इस तरफ सीधा है। देखिए यहाँ से हम करते हैं। ये किसी भी एक स्थान से इसे मिलाते हुए हम जोड़ लेते हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पे हम जोड़ लिए। एक चेन लेते हैं, जुट गया। अब देखिए, अब हमें करना क्या है, ये बल लेंगे पहले, ये इस पे और इस पे दोनों में हम हुक को डालेंगे और बल लेंगे, 3 का 1 करेंगे। फिर से बल लेंगे, दोनों में हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे, इस तरह से। फिर से बल लेंगे, फिर से 3 का 1 करेंगे। अगर आपको ये ग्रीन कलर नहीं पसंद है, आप कोई और कलर भी यहाँ पे लगा सकती हैं। फिर से बल लेंगे और इसमें दोनों में लेकर हम 3 का 1 करेंगे। तो इस तरह से हमें आधा दूर तक कर लेना है, जैसे कि हम अभी आप लोगों को दिखलाते हैं। बस इसी तरह से हमें करते चले जाना, बहुत ही आसान है। अगर आपको लगता है कि ये टाइट हो रहा है, जैसे अगर आपको मान लीजिए लगता है टाइट हो रहा है, देखिए हमें क्या करना है उसके लिए। जैसे ये हम एक बुन लिए, एक यहाँ पे छोटा सा चेन ले लेना है टाइट करते हुए, फिर बल लेंगे और फिर से हमें ये इस तरह से बुन लेंगे, फिर से एक छोटा सा चेन ले लेंगे, तो आपका ये टाइट नहीं होगा, ढीला रहेगा। देखिए फिर से यहाँ से लेंगे, यहाँ एक चेन ले लेंगे छोटा सा, फिर ये दोनों के अंदर से 3 का 1 किए, फिर से एक चेन ले लेंगे छोटा सा, फिर से। तो हम आपको यहाँ पे दोनों तरीका बताएं, आपको जो तरीका अच्छा लगता है आप वो तरीका से इसे बना सकती हैं। देखिए इस तरीके से ये हो गया, फिर ये हो गया। अब हमें इसमें ध्यान देना है कि आधा दूर तक आ जाए तब हमें इसमें बुनना बंद करना है, यानी कि अभी और लेंगे हम, एक और बुन लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया। देखिए अब ये आपका बिल्कुल आधा पे आ गया है। अब आधा पे आ गया तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दूसरा फिर से उठाना है, गुलाबी कलर उठाते हैं दूसरा, और यहाँ मिलाना है, हमें बल लेना है और यहाँ पे इस पे मिलाएंगे, इस पे। अब हमें दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे कर लेना है। देखिए इस तरह से 3 का 1, हाँ एक चेन ले लेंगे बीच में, फिर से 3 का 1, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से 3 का 1, फिर से एक चेन लेंगे, 3 का 1। तो इस तरह से हम, चलिए इसे बना लेते हैं पहले।
तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ये 2 में बना लिए। अब हमें क्या करना है, इस तरफ ऐसे हम इसे मोड़ लेंगे इस तरीके से। मोड़ने के बाद फिर एक कलर जो हमारा है इसे हम लेंगे और देखिए लेने के बाद में यहाँ से मिलाते हुए हम दोनों को जोड़ लेंगे। ये यहाँ से लिए और एक यहाँ से लिए और फिर से इसे भी हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ते हुए इसे बनाते चले जाएंगे। तो बस इसी तरह से चलिए हम इसे यहाँ से यहाँ तक जोड़ लेंगे, ये दोनों को मिलाते हुए यहाँ तक जोड़ लेंगे। इसके बाद फिर एक लगाएंगे और फिर इसी तरह से जोड़ते हुए हम टोटल जो हम यहाँ पे 8 बनाए हुए हैं, अभी तो 4 ही जोड़े हम, ये और 4 जो है इसे भी जोड़कर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम यहाँ कितना पीस जोड़े, ये 1 हो गया, 2 हो गया, हम इस कलर को मात्र गिनते हैं, ये 2 हो गया, 3 हो गया और एक 4 हो गया। अब हमें करना क्या है, ये जो 2 बच गया लास्ट में इसे जोड़ लेना है। तो जोड़ेंगे हम ठीक उसी तरीके से। देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे ऐसे लेना है और इसे इस तरीके से इसमें निकाल लेना है। निकालने के बाद इसे हम पलट लिए, अब पलट कर अपनी ओर कर लिए। अब देखिए अब ये और ये दोनों से लेते हुए हम बना लेंगे। इस तरीके से। तो चलिए इसे हम यहाँ से यहाँ तक बना लेते हैं, इसके बाद फिर आगे दिखाते हैं। चलिए बना लेते हैं फिर दिखलाते हैं। तो देखिए ये इस तरह से आपका भी फिलहाल बन गया। अब इसमें हमें करना क्या है, बीचों बीच में सुई धागा हम यहाँ पे ले चुके हैं। देखिए सुई धागा लेने के बाद में हमें यहाँ से इसमें लाना है यहाँ। चलिए यहाँ पहले हम सिल लेते हैं, इस तरह से सिल लिए। इसके बाद फिर यहाँ पे सिलेंगे, फिर प्रत्येक जगह पे यानी कि सिल लेना है हमें। ये इस तरह से सिल लिए, फिर से यहाँ पे सिल लिए, इस तरह से आप सिलती जाएंगी तो ये बैठ भी जाएगा अच्छे तरीके से। देखिए इस तरह से हम इसे सिल लेंगे। अब चलिए अभी हम यहाँ थोड़ा सा इसमें इस तरह से भी सिल देते हैं। अब देखिए ये हमारा यहाँ पे हो गया इस तरह। अब हमें करना क्या है, एक हमें 20 या 25 चेन ले लेना है। देखिए 20 या 25 चेन ले लिए हैं हम, बना लिए यहाँ पे। अब इसे हमें कट कर लेना है। अब ये दोनों को ले करके यहाँ पे हमें डालना है अंदर की ओर, और इसे भी हमें साथ में सिल देना है। चलिए इसे हम डाल लेते हैं अंदर और साथ में सिल कर फिर दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये बनकर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलिए कॉटन थ्रेड से जो बनाए हैं उसे आप लोगों को दिखलाते हैं। तो कॉटन थ्रेड से हम पहले उसी तरह बना कर रख लेंगे। देखिए यहाँ 4 रेड कलर से बनाए हैं और 4 येलो कलर से बनाए हैं। ऊन का आप साइड में देख रहे हैं, ऊन का इस तरह से बना हुआ रहेगा। तो इसमें हम जो कॉटन थ्रेड से बनाए इसमें हम एक लाइन ज़्यादा बनाए हुए हैं। जैसा ऊन में हम 2 लाइन का बनाएं, लेकिन इसमें हम 3 लाइन का बनाएंगे, क्योंकि ये 2 लाइन का बनाइएगा तो काफ़ी छोटा बन जाएगा। और देखिए तीसरा हम ये कलर यहाँ पे लगाएंगे। तो फिर चलिए इसे भी हम उसी तरीके से जोड़ते हुए कंप्लीट करेंगे। तो जोड़ने का तरीका तो हम पहले भी आप लोगों को बतला चुके हैं। तो चलिए फिर इसे हम जोड़ लेते हैं। तो दोनों कलर को मिलाते हुए हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। जिस तरह से हम ऊन का जोड़े उसी तरह से धागा का भी 2 कलर मिलाते हुए जोड़ेंगे, और लास्ट में भी हम उसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। और साथ में हम
इसमें आपको 25 चेन नहीं, 25 चेन से कुछ ज़्यादा चेन बना लीजिए, क्योंकि ये धागा है तो धागा में थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। यहाँ आप देख रहे हैं क्रोशिया भी हमारा चेंज हो चुका है, तो क्रोशिया जिस अनुसार धागा रहेगा उस अनुसार क्रोशिया बनेगा, उसी अनुसार चेन की संख्या भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो चलिए इसे हम टोटल 8 जो हम बनाए हुए हैं, 8 टोटल बनाकर सिलकर इसमें क्रोशिया से बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे दिखलाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इसे बनाकर तैयार कर लिए। ठीक उसी तरीके से धागा का यहाँ देखने में कुछ इस ढंग का लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।